एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के बज गए हैं ठीक 7:30 और बस सुबह वाली जो चाय है ना हमारी वो हो चुकी है। और अब मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। कल रात को तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल हम वाकई बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक तो हो गई थी हमें कन्फ्यूज़न, और सुबह के हम लोग 8 बजे के निकले हुए, शाम को यहाँ पर पहुँचे थे 6:30-7 बज गए थे हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। तो मतलब थोड़ा सा शायद पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन तब तक हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि एक तो हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पर और दूसरा हमें कुछ आइडिया भी नहीं था कैंप्स का। तो उधर जो आप देख रहे हैं वो हमारे कैंप हैं, तो वो वाले में हम लोग ठहरे हुए हैं, जो कि मैंने आपको कल अंदर से दिखा दिया था। बाकी जो है ना, अब मैं आपको यहाँ से पूरा जो है व्यू दिखाने वाली हूँ कि कैसा व्यू है यहाँ का। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। चारों तरफ सिर्फ आपको कैंप ही कैंप दिखाई देंगे। जगह बहुत सुंदर है, ठंडा भी अच्छा खासा है। थोड़ी थोड़ी सी हर्षिल की याद आ रही है मुझे ये सब देख के। बाकी ये नीचे ना पता नहीं कैसा पानी वानी सा, पानी तो साफ़ ही है ये शायद, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है। प्लास्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा फेंका हुआ है। देखो, मतलब जो भी यहाँ पर आते होंगे ना वो आई थिंक यहीं पर ही इसी तरीके से ही फेंक देते हैं प्लास्टिक वगैरह। यही चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें जो है ना यहाँ को गंदा करती हैं। ये देखिए। बाकी ना अभी उस तरफ पहाड़ों की चोटियों में ना सारा जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है, और इस तरफ जो है, इस तरफ है तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक। तो वैसे तो यहाँ तक आए और ट्रैकिंग ना करें तो मतलब सब कुछ अधूरा सा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ ट्रैक क्योंकि आपको पता ही है मेरी बैक में प्रॉब्लम है। हालांकि वंशिका के पापा का तो बहुत ज़्यादा मन है कि यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऊपर चढ़ने में, और फिर क्या है ना कि वही है एकदम से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं तो अभी रिस्क नहीं लूँगी। तो मैंने इनको बोल दिया था कि तुम एक काम करना, अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाना। अब तो देख ही लिए जगह, कैंप वगैरह भी सब देख ही लिए हैं, तो फ्रेंड्स के साथ आना और फिर जो है ना अपना ट्रैक कर लेना। आज हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम लेते। आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं हमें खुद भी नहीं पता। हम लोग तो बस घर से चल देते हैं ऐसे ही बिना कुछ बुकिंग किए। हमारा ये रहता है कि कोई ना वहीं जाके कर लेंगे। और आज ना बड़ी दिवाली है, तो कह तो रहे हैं यहाँ पर जो है ना बुकिंग सारी फुल है, बट ऐसा देख के कुछ लग नहीं रहा है। बाकी देखेंगे यहाँ पर दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है। हम लोगों की तो थी नहीं, इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि चलो जब दिवाली नहीं है तो कहीं घूम के ही आ जाते, क्योंकि घर में भी फिर अजीब सा ही लग रहा था। रात मैंने यहाँ पर पता है रोटियाँ भी बनाई थी। यहाँ पर जो काम करते हैं ना वो लड़के थे, तो खाना वाना उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ अच्छी थी, बट उन्हें ना रोटी नहीं बनानी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की हेल्प कराती हूँ। कल मैंने खूब सारी रोटियाँ भी बनाई यहाँ पर, बट सच्ची बताओ तो अच्छा लग रहा था ऐसे, मतलब कोई ऐसी थकान नहीं लगी। हम सब ने मिल के जो है ना यहाँ पर खाना वाना बनाया तो अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने कैंप से और अब हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ। तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं जाऊं तुंगनाथ, लेकिन मेरे पति का मुंह देख के ना मैंने कहा यार चलते हैं, चलो देखा जाएगा। ट्रैकिंग की शुरुआत कर देंगे। अगर बीच में मेरे को लगा कि भाई मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी, और अगर लगा तो फिर ऊपर मंदिर तक तो फिर जाना ही है, और अगर हिम्मत अच्छी रही तो फिर देखते चंद्रशिला तक भी जाएंगे। चलिए चलते हैं और ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं। तो तुंगनाथ से ना व्यू भी बहुत अच्छा आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि सामने पहाड़ियों पे ना पूरा बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ से देखने में अच्छा लगेगा और ठंडा भी होगा वहाँ पर। तो ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हम लोग कल जहाँ रुके थे ना उससे हम अभी थोड़ा सा आगे आए हैं, और यहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर से मैदान, और वो पूरी हिमालय की रेंज, कितनी सारी बर्फ भी है वहाँ पर, और ऊपर बादल लग रहे हैं, और उधर ऊपर शायद कैंप भी है। कैंप है क्या है? गाड़ियाँ आ रही हैं उधर से, तो हमें वहीं तो नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, और कहाँ चढ़ने में तो है। ट्रैकिंग तो शुरू कर दी है, ट्रैकिंग शुरू कर दी है हमने, डंडियाँ ले ली है बाबा ने बुला ही लिया है और हम जाएंगे। अब यहाँ तक आए तो जाना ही पड़ेगा। पता है मेरी कल तक बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट आज पता नहीं मुझे सुबह मैंने कहा यार चलते हैं। बाकी
शुरुआत तो कर ली है, देखते हैं कब तक पहुंचते। रुक जाओ, खच्चरों को जाने दो। जाएंगे ना क्या खींचने खींच ले। रुक जाओ अभी। तो हम लोगों ने आधे से ज़्यादा रास्ता तो कवर कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली हम लोगों को जाना कहाँ पर है। तो हम लोगों को जाना है यहाँ, 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 यहाँ। ये है तुंगनाथ मंदिर और ये है चंद्रशिला, और अभी हम लोग हैं यहाँ पर। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है और मेरे पतिदेव खड़े हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मतलब रास्ता पार कर ही लिया है। मुझे अपनी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट वही है ना, कहते हैं ना भगवान का बुलावा होता है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ तक आने की, मतलब प्लानिंग क्या, ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, बट अभी तक सब कुछ टचवुड ठीक। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। अभी शाम के 3:30 बज चुके हैं और हल्का हल्का सा देखो शाम भी होनी शुरू हो गई है और हम लोग उतर रहे हैं नीचे। हम लोग गए थे सिर्फ तुंगनाथ तक, चंद्रशिला मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वहीं तक पहुंचते पहुंचते ना मेरे बैक में हो गया था बहुत ज़्यादा पेन। तो मैंने कहा नहीं, अब यहाँ से जो है चलते हैं घर की तरफ। तो बस अब हम लोग घर की तरफ नहीं, मतलब कैंप की तरफ। अभी हमने कैंप भी नहीं लिया है, अब देखते हैं, जाते हैं फिर लेते हैं कैंप। और कह रहे हैं कि मैं यहीं पर घर बनाऊंगा, इसके अंदर ही रुकूंगा। तुम रुक जाओ फिर आ जाना, मैं उतरूँ नीचे। मशरूम लगी है ना? हाँ पर जहरीली वाली मशरूम होंगी ये, मशरूम थोड़ी ना ये, पता नहीं क्या होता होगा, होते भी होंगे, हमें क्या पता। चलो तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंप में। तो हमने आज ज़्यादा लेट नहीं किया, हम बस फटाफट से नीचे उतरे तुंगनाथ से। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हमें चढ़ने में 3.5 घंटा लगा है और उतरने में 1.5 घंटा लगा है अप्रॉक्स। और फिर हमने ना बस फटाफट से अपने लिए जो है कैंप लिया है और अभी दिखाऊंगी आपको। अभी नीचे जो है ना वो सामान लेने गए हैं, तो वो सामान लेके आएंगे फिर हम अपना कैंप के अंदर रखेंगे। बाकी आज जो हमने कैंप लिया है उसका व्यू बहुत सुंदर है। कल वाले का व्यू तो मतलब ठीक ठाक था, लेकिन आज का जो व्यू है ना वो वाकई बहुत प्यारा है। तो ये जो कैंप हमने आज लिए हैं ना, ये बुग्यालों के बीच बने। बुग्याल बोलते हैं घास के मैदानों को, जो पहाड़ में घास के मैदान होते हैं। पहाड़ी को तो पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ मैं। और बादल लगे हुए, फ्रंट का व्यू आप देखो कितना सुंदर है, देखो चारों तरफ। और या तो ये वाला कैंप लेंगे हम, या फिर वो जो ग्रीन वाला है ना वो वाला लेंगे, उन दोनों में से एक कैंप। और मैं सोचूँ ग्रीन वाले को ही फाइनल कर देते हैं। ये देख लीजिए, बाकी के सारे कैंप जो है ना बुक हैं। और ये पीछे का व्यू है, अब पीछे का व्यू देखिए आप, बहुत खूबसूरत व्यू है। तो आज का जो हमारा कैंप है वो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और वहाँ अंदर जो है ना वॉशरूम वगैरह है। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक, ये चिप्स वगैरह हमने ना खाने के लिए रखे थे, क्योंकि पता नहीं चलता है ना बाहर, तो हमने गाड़ी में जो है रख लिया था कि बाय चांस कुछ दिक्कत हो जाए तो हम कम से कम ये सब तो खा पी ले। तो बस आज हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, और यहाँ पर भी 1 बेड 2 बेड और ये तीसरा बेड। लेकिन यहाँ पर ठंडा बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कल से भी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, जहाँ पर हम आज रुके हुए हैं, क्योंकि बीच में है ना इस वजह से। और
वैसे तो मैं अपने और कपड़े भी लाई थी, जैकेट वगैरह, लेकिन उनसे ठंड नहीं रुकी तो मैंने यही डाल लिया। मैंने कल इसको ही पहना था, तो इससे थोड़ा सा ठंड जो है ना वो रुक जाती है। बड़ा ठंडा है सच में। बाकी कैंप वगैरह तो ऐसे ही रहते, देखो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। खाना भी जो है बिल्कुल सिंपल सा ही मिलने वाला है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। बट ये है कि हाँ, नेचर के बीच में रहने का मज़ा लेना चाहते हो तो ऐसी जगह जो है ना परफेक्ट रहती है। बाकी मेन्यू इनका खुद का ही होता है, जो भी चीज़ अवेलेबल होती है ना ये वो देते हैं। तो कल जहाँ रुके थे ना वहाँ तो उन्होंने पनीर वगैरह बना दिया था क्योंकि अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि एक तो बहुत वैसी जगह पे है ना, आसपास कोई दुकानें वगैरह भी नहीं है, मार्केट वगैरह भी बहुत दूर दूर है। तो बस आज देखते हैं मेन्यू में क्या रहने वाला है। सिंपल सी दाल चावल और सब्ज़ी और रोटी रहेगी वैसे तो। बाकी ये जो लाइट्स वगैरह है ना, यहाँ पर सोलर से जो है ये बिजली आती है क्योंकि बाकी कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ सोलर। हाँ कर रही हूँ। बस सोलर से जो है यहाँ पर हमें लाइट मिलती है, वो भी रात रात के लिए मिलेगी। सुबह जैसे ही दिन निकलेगा लाइट बंद। तो चलो अब मैं अपना फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगा देती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है, और उसके बाद आप लोगों से मिलती है। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह का वक्त है और बस हम लोगों की वापसी की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है हमने सोचा नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ते में बना था आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ में थी पूरियाँ। तो सुबह का वक्त है और बस अब हम लोगों की वापसी की तैयारी है। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहा सुबह का नज़ारा। पहाड़ों में ना उधर बर्फ़ पड़ गई है, देखिए इस वाली चोटी में, इधर बहुत बादल भी लगे हुए हैं। और यहाँ से ऊपर ये देखिए, यहाँ पर थे हम लोगों के कैंप। पहाड़ों वाली चाय देख रहे हो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं पहुंच गई हूं अपने मायके, और शिल्पी से जो है मैंने आज ही विदाई ली है, और दोपहर में भाई आया था मुझे लेने के लिए, तो बस उसके साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मेरे साथ विदांश भी आया है और थोड़ी देर के लिए आई हूँ मम्मी के पास, ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली हूँ। तो और जब मैं जा रही थी तो मैं मम्मी और के यहाँ पर आई ही नहीं थी, मैंने कहा मैं बाद में ही आऊँगी अब। और हुआ ये कि भैया दूज की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैं आज यहाँ पर आ गई। हमारे यहाँ भैया दूज नहीं करते, मम्मी और ने बचपन से ही नहीं कराया। मम्मी आपने क्यों नहीं कराया हमसे भैया? अरे यहाँ नहीं यहाँ करते ही नहीं कोई। मतलब जैसे हम लोग गढ़वाली है ना, गढ़वाल में भैया दूज नहीं करते मोस्टली। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भैया दूज का नहीं होता है, लेकिन मेरी ननद के यहाँ होता है, और मेरी ननद के यहाँ भी होता है, और मेरी मम्मी की ननद के यहाँ भी होता है। हाँ, तो वही है, जो बचपन से कर लेते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। तो मैं मम्मी के यहाँ थोड़ी देर के लिए आई हूँ अभी, और उसके बाद फिर आज मैं चली जाऊँगी अपनी ननद के यहाँ। फिर आज हम लोग वहीं रुकेंगे, और कल है भैया दूज, तो थर्सडे को जो है भैया दूज है। वरना हमने ना आज ही निकल जाना था बुधवार को ही नोएडा के लिए, लेकिन वही है थर्सडे का जो है भैया दूज हो गया है, तो बस आज मैं वहाँ रुकूँगी और फिर कल हम लोग वापस चले जाएंगे नोएडा के लिए। तो मम्मी के यहाँ तो मैं इस बार इसलिए भी नहीं रही क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही तो मैं रुकने के लिए आई। थोड़ी टाइम तो नहीं, 4-5 महीने तो हो गए। मतलब मुझे ना 4-5 महीने भी थोड़ा सा ही लगता है। चली गई थी तू? अरे पता क्या होता है, रोज ना फोन पे बात होती है, वीडियो कॉल पे, तो पता ही नहीं चलता। तो मतलब ऐसा लगता है रोज ही तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। लगता है कि अभी कल, अब जैसे यहाँ से जाऊंगी फिर मम्मी के साथ वही वीडियो कॉल पे बात से। और मेरा पता है मेन था मानू से मिलने का। मैं सच बता रही हूँ, अगर मानू से मिलने का ना होता तो ना मैं शिल्पी के यहाँ जाती ना मैं यहाँ आती। हम लोगों ने डायरेक्टली जाना था, डायरेक्टली जो है वापस चले जाना था। बट वही है, बच्चे के चक्कर में जो है ना, हाँ ठीक है, बच्चे के चक्कर में मैं थोड़ा सा वहाँ पर चली गई। और यहाँ पर अभी जो है ना मम्मी बना रही है चाय मेरे लिए और अपने लिए। स्वाति और उसे मैं आपको बाद में मिलाऊंगी, अभी वो थोड़ा सा सो रहे हैं, थोड़ा सा थके हुए इस वजह से। तो बस मम्मी और का ये आज पूरा दिन मेरे साथ ही निकल गया। मम्मी का सोती नहीं हो आप दिन में? मैं दिन में सोती कहाँ? हाँ, दिन में सोती नहीं हूँ क्योंकि मैं दिन में फोन देखती रहती हूँ पूरा दिन, या फिर मैं टीवी देखती रहती हूँ। हाँ, पूरा दिन मूवी देखती है। फिर वही अभी आई थिंक 5 बज रहे, 5 बजे फिर चाय का टाइम हो जाता है, हम लोग चाय वाय पियेंगे और बस थोड़ी बहुत देर में फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। फिर पता नहीं कब आना होगा, पर ये सर्दियों में आना ना, अब जब सर्दियों की छुट्टी पड़ेगी देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता। हमारी प्लानिंग ऐसी होती है कि बस ऐसे ही हो जाता है, पर हमें खुद नहीं पता होता हम कब कहाँ जा रहे हैं।
तो चलो, मेरी माता जी ने मेरे लिए क्या चाय पता बना दी सर्दियों है। में कहीं और जगह की प्लानिंग हो। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं भरोसा, वही होता है ना। तो हम लोग चाय पीते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जितनी देर में मैं चाय पी रही थी ना, उतनी ही देर में मेरे पतिदेव का फ़ोन आ गया कि मैं पहुंच गया हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं तो बाइक के साथ वेदांश को लेके आ गई थी मम्मी के घर, और वंशिका के पापा ना वहीं शिल्पी के घर रुक गए थे, क्योंकि फिर वंशिका के पापा को थोड़ा सा ऋषिकेश में काम था। फिर वो वापसी में आते हुए ना मम्मी के घर से मुझे लेकर चले गए थे, तो आप लोगों को स्वाति से मिलाने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैं चाय ख़त्म भी नहीं कर पाई थी कि उनका इतनी देर में फ़ोन आ गया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपनी ननद के घर, और यहाँ पर फिर हम लोगों ने रात को पार्टी की थी। तो होता ही है बच्चों के साथ ना, तो बस मैंने सब बच्चों को बढ़िया से पार्टी वार्टी कराई, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, तो बच्चों को यही चाहिए होता है। और बस फिर यहाँ पर मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो मेरी ननद जो है वो कर रही हैं अपने भाई का टीका, तो सबका ही टीका किया था एक एक करके। और हाँ, फिर से कमेंट आएंगे कि आप लोगों के तो त्यौहार थे नहीं। तो देखिए, हमारे घर में कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं होना था, लेकिन ये ननद की तरफ से था, उनके यहाँ भैया दूज करते हैं इस। तो चलिए, यहीं पर जो है ना मैं अपने छोटे से वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।